अंबाला में मिट्टी के बर्तन बनाने वाली परंपरा सदियों से चली आ रही है और एक समय ऐसा भी आया जब मिट्टी के बर्तनों की जगह स्टील और प्लास्टिक ने ले ली थी, जबकि एक बार फिर से लोगों का रुझान मिट्टी के बर्तनों की तरफ बढ़ा है। सदियों से चली आ रही मिट्टी के बर्तन बनाने वाली परंपरा लुप्त होने की कगार पर है। एक जमाना था मिट्टी के बर्तनों का चलन था और धीरे धीरे इन मिट्टी के बर्तनों की जगह स्टील और प्लास्टिक के बर्तनों ने ले ली। कोरोना काल के बाद एक बार फिर से लोगों का रुझान मिट्टी के बर्तनों की तरफ बढ़ा। लोगों ने स्टील और प्लास्टिक के बर्तनों को छोड़कर मिट्टी के बर्तन खरीदने शुरू कर दिए, लेकिन वही मिट्टी के बर्तन बनाने वाले कारीगरों का कहना है कि अब इस कारोबार में कुछ नहीं रहा। उन्होंने कहा कि जो नई पीढ़ी है वो इस काम को नहीं करना चाहती, क्योंकि इस काम में मेहनत ज्यादा और इनकम कम है। मिट्टी के बर्तन बनाने वाले बुजुर्ग कुम्हार का कहना है कि इस काम में अब कुछ नहीं रहा। पहले आसपास से मिट्टी मिल जाती थी और कम दामों में मिल जाती थी, लेकिन अब बहुत दूर से मिट्टी लेकर आनी पड़ती है, जिसकी वजह से काफी महंगी पड़ती है। और साथ ही ये भी बताया कि जगह की भी कमी है। सरकार की तरफ से भी कोई सहायता नहीं मिलती ताकि परंपरा को चलाया जा सके। हम पांचवी पीढ़ी हमारी चल रही है ये काम करते हुए, और आगे की पीढ़ी जो है वो सोच नहीं रही है इस काम के बारे में करने को, मना करती है कि कुछ रहा नहीं इस काम में। महंगाई इतनी ज़्यादा बढ़ गई है कि बचता नहीं कुछ। मिट्टी इतनी महंगी हो गई है, बालन इतना महंगा हो गया है। जो गोवा में 2-2.5 रुपये का मिलता था आज 5 रुपये का मिल रहा है। बताओ अब हमें, और मिट्टी जो सारी 300-400 रुपये मिलती थी आज 1000 रुपये की मिल रही है। है तो सही कुम्हारों का काम, बाकी वो काम पहले वाली बात नहीं ना, है ना जी। पहले वाली बात नहीं रही। मिट्टी बड़ी दूर से आती है, चंडीगढ़ से, राजपुरा से आती है। अब वो बात ही नहीं ना। आबादी इतनी हो रही, महंगाई इतनी हो रही है। क्या है, वही चल रहा जो कुछ चल रहा है पहले वाला हिसाब। अब वो बात नहीं है पहले वाली। बहुत फर्क है सर। अब तो पहले का समय ठीक था, अब तो बहुत महंगाई है। हर चीज़ के रेट बढ़े हुए हैं, रंगों के, मिट्टी के, बालन बरूदा, गोहे वगैरह सब बहुत महंगे हैं। वो नहीं करेंगे सर, बच्चे नहीं करेंगे। बस कारण नहीं, कर नहीं पाते बच्चे, मेहनत ज़्यादा, इनकम कम है, सुविधाएं कुछ है नहीं। अभी तो सर कुछ पता नहीं है। कल भट्टी लगाई दिवाली की, वो भट्टी भी खराब हो गई। जैसे कोई गोहा गीला, कंडा गीला लग गया, उससे माल काला हो गया, वो दोबारा पकाना पड़ेगा सर। दिक्कत बहुत है सर। वहीं मिट्टी के बर्तन खरीदने आए लोगों ने कहा कि हम पिछले कई सालों से यहाँ बर्तन खरीदते आ रहे हैं और मिट्टी के बर्तन में खाना खाने और पानी पीने से स्वास्थ्य भी अच्छा होता है। हालांकि उन्होंने ये भी कहा कि सबका अपना विचार है, कोई स्टील के बर्तन यूज करता है तो कोई मिट्टी के। बढ़िया मिलते हैं यहाँ पे, दिए से लेने आते हैं इतनी दूर से, और मिट्टी के दिए वगैरह, ये जकरा जकरी सारी आइटमें बनती है। ठीक है जी, अपना अपना विचार है, मैं क्या बोल सकता हूँ उसके अंदर। तो ये तो जी कोई बर्तन मिट्टी के यूज करता है, कोई वैसे करता है। हाँ, तो इसमें कैल्शियम भी होती है मिट्टी के अंदर। चाय वगैरह इसमें पियो, दही दूध इसमें खाओ। ये रमन सुनकर नाम है। दीवे दुबे लेने आते हैं हम, हर साल आते हैं। हर साल दुकान बेचते हैं, रोड महेशनगर में बेचते हैं। कैसी डिमांड रहती है? बस जैसा ग्राहक वैसे डिमांड रखती है। अब की बार देखते क्या होता है। हर साल तो सही सामान बिकता है, अब को देखते क्या होता है। कारीगरों ने सरकार से अपील करते हुए कहा कि इस काम को करते हुए हमारी ये 5वीं पीढ़ी चल रही है और अगर ये हालात रहे तो आने वाले दिनों में ये सदियों से चली आ रही मिट्टी के बर्तन वाली परंपरा कहीं लुप्त ना हो जाए। अंबाला से टोटल टीवी के लिए कृष्ण बाली की रिपोर्ट।